तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की सियासत में आजकल बंगले को लेकर काफी सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री को उनका बंगला जो है वो अलॉट कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी राजनीति खेलना जो है वो शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मां दुर्गे को याद करने का नवरात्रि का ये समय है और ऐसे समय में एक महिला मुख्यमंत्री का आपने जो अपमान किया है, मां दुर्गे भी आपको सबक सिखाएंगी। इन्हीं नवरात्रों में हम मां दुर्गा का वो रूप भी देखते हैं जिसमें वो महिषासुर का वध करती हैं। तो भ्रष्टाचारियों को अंत भी इन्हीं नवरात्रों में होना है। और जहाँ तक उस फोटो इवेंट या फोटो शूट की बात आप संजय सिंह कर रहे हैं, आतिशी मार लेना को वो फ्लैग स्टाफ रोड सरकारी तौर पर कभी अलॉट ही नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल, आप और आपके सारे नेता उस भ्रष्टाचारी शीश महल का सच छुपाने के लिए बैक डोर से आतिशी मार लेना की एंट्री करवाना चाहते हैं। 4 दिनों से जिस बंगले को लेकर दिल्ली की राजनीति उफान मार रही थी, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर महिला मुख्यमंत्री को नवरात्रि में घर से निकालने का इल्जाम लगा रही थी, एलजी के जरिए बंगले पर कब्जे का इल्जाम लगा रही थी। आखिरकार वही बंगला दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आधिकारिक तौर पर आवंटित हो गया। जिस बंगले में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल 9 सालों तक रहे, 6 फ्लैग रोड वाला वही बंगला आतिशी को मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। आतिशी मार लेना कहने और करने में बहुत फर्क है। हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र है झूठ बोलना। आप कहते हैं कि आप लोग सड़क पर रहते हैं, तो ये अपने कौन से अंकल के लिए बनवाया था? इस बंगले में जाने के लिए क्यों लपलपा रही हैं आप? क्यों संजय सिंह, आपके सारे मंत्री इस बंगले में घुसना चाहते हैं? क्योंकि ये वो अय्याश घर है जो अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया है। ये है वो, इसमें आप घुसना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बंगला नहीं चाहिए। तो ये किसके पैसे से बना है जी? पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को 6 फ्लैग रोड वाले बंगले का लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन इसी बहाने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की रार भी तीखी हो गई। बीजेपी तो पहले से ही केजरीवाल, आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने और नाटक करने का इल्जाम लगा रही थी। अब दिल्ली में चुनाव को करीब देख कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या है असली में? सवाल वही जो बीजेपी पूछ रही, इल्जाम वही जो बीजेपी लगा रही। यानी केजरीवाल तो सादगी पसंद थे, आम आदमी पार्टी और उसके नेता भी सादगी पर भाषण देते थे, फिर शीश महल की लालसा कहां से आ गई? दिल्ली की झुग्गियां आम आदमी पार्टी से ओझल कैसे हो गई? गरीब जनता आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी से गायब कैसे हो गई? और मुख्यमंत्री निवास में जब आप एक पद से इस्तीफा देते हैं तो एक तरीका होता है, आप सरकार को उस बंगले की या उस घर की चाबियां देते हैं, विधिवत रूप से देते हैं, उसको पीडब्ल्यूडी या जो भी विभाग है वो लेता है और उसके बाद सरकार जिसको आवंटन करना चाहे वो आवंटन करती है। क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, और राज्यों में जहां पीडब्ल्यूडी या घरों का आवंटन राज्य सरकार के साथ है, वहां एक निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री आवास माने जाते हैं। वो ऐसे कोई हमारे यहाँ ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि ये मुख्यमंत्री आवास ही होगा, लेकिन माना जाता है। मैं तो आम आदमी पार्टी से विधायक रहा हूँ। केजरीवाल की पुरानी वीडियो निकाल लीजिए, ऑडियो निकाल लीजिए। वो ये कहते थे कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी बंगला लिया वो भी शीश महल, तहसील हो गया, पता लगा मुझे।
आशी जी कहती थी बंगला नहीं लेंगे, वो भी मनीष जी के बंगले में शिफ्ट हो गई। मनीष जी ने भी बंगला ले लिया, उनके मंत्रियों ने भी ले लिया, 2 कमरे की जगह शीश महल ले लिया। इमोशनल पॉलिटिक्स दोनों करते हैं। एक वो तो जाति किया ही, तो कि चीफ मिनिस्टर के लेवल की बात है तो एक टेक्निकल बात थी कि चाबी दे करके चाबी फिर लेना चाहिए था। उसके आधार पर उन्होंने एलजी ने उसको लॉक करा दिया, सील करा दिया और चाबी वापस करना पड़ा। वो तो इंटाइटलमेंट चीफ मिनिस्टर का है ही है।